एक जानकारी हासिल करनी है और डूबने से होने वाली घटनाओं के संदर्भ में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। डूबे हुए व्यक्ति को पानी से कैसे निकालकर प्राथमिक उपचार दें, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले नाव दुर्घटना के बारे में जानते हैं कि वर्षा ऋतु में उफनाई नदियों में नाव डूबने की दुर्घटना में बहुमूल्य जिंदगियां चली जाती हैं, जिन्हें रोका जा सकता है अगर हम नाव दुर्घटना से बचने के उपाय कर लें। तो क्या उपाय हैं, उन बिंदुओं पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान एवं पंजीकरण संख्या अंकित हो, उसी नाव पर बैठे या उसी नाव की सवारी करें। ठीक है, हर एक नाव पर एक सफेद पट्टी होती है। अगर वो सफेद पट्टी पानी से ऊपर है और उस पर उसका पंजीकरण संख्या यानी कि अंग्रेजी में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, तो वैसे ही नाव से यात्रा करनी चाहिए। सफेद पट्टी हमेशा पानी के ऊपर दिखती हुई रहनी चाहिए। अगर सफेद पट्टी पानी में डूबी हुई है तो तुरंत आप उस नाव से उतर जाइए, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। वो नाव का जो खवैया है, नाव कमाने के लिए उस पर लोगों को या सामान ज्यादा मात्रा में डाल रहा है, जिस वजह से वो क्या हुआ, सफेद पट्टी पानी में चली गई। किसी भी स्थिति में ओवरलोडेड नाव पर ना बैठे। जब बारिश हो रही हो तो नाव की यात्रा ना करें। छोटे बच्चे को अकेले नाव की यात्रा ना करने दें। जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हैं उसमें यात्रा ना करें। 3-4 बातें फिर से मैं दोहराता हूं। अगर नाव ओवरलोडेड हो, बारिश हो रही हो, छोटा बच्चा हो, उसको अकेले यात्रा ना करने दें। और अगर जानवर उस पर वहां पर सवार है या ढोया जा रहा है तो उस पर भी यात्रा करने से बचें, क्योंकि जानवरों का भरोसा नहीं है। ठीक है, तब वो ठीक है अपना नियंत्रण खो देंगे और अपना नियंत्रण खोएंगे तो नाव का भी नियंत्रण वो खराब कर सकते हैं। तो वैसी नाव पर यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर नाव टूटी फूटी या जर्जर अवस्था में हो तो उस पर भी यात्रा करने से बचेंगे। नाव पर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे। जब चढ़ गए, मान लीजिए सब कुछ ठीक है, लेकिन लाइफ जैकेट नहीं है, उस पे रस्सा नहीं है, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, अगर ये सब भी नहीं है तो उस नाव पर यात्रा करने से इनकार कर देंगे। ठीक है, अगर सफेद पट्टी मान लीजिए ऊपर दिख रही है, जानवर भी नहीं है उस पर, फिर भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे। उस पर कम से कम एक रस्सी हो और प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स हो, लाइफ जैकेट हो। किसी विशेष परिस्थिति में अगर नाव में कुछ हो जाता है, खराबी हो जाती है, बिगड़ जाता है या पानी भर जाता है या अचानक से मौसम बिगड़ जाता है, नाव डूबने लगता है, तो लाइफ जैकेट जो है वो आपको, अगर आप उसे पहन लेंगे तो वो आपको डूबने नहीं देगा। आपके सिर को हमेशा वो क्या करेगा, पानी से ऊपर रखेगा। नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठें। चढ़ते या उतरते समय क्रम से ही नाविक के निर्देशानुसार ही उतरे। कभी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। यह तरह की जल्दबाजी हमें नहीं दिखानी चाहिए। नाविकों पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए कि तेज चलाओ, धीरे चलाओ, यहाँ चलो, वहाँ चलो। अगर वो उसको लगता है कि पानी में किसी एक खास पॉइंट पर जाने पर खतरा है तो उस पर कभी दबाव ना डालिए कि वहीं पर ले चलो।